एक आदमी अपनी बीवी और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पहाड़ घूमने गया था। उसे क्या पता था कि वही दोनों उसके साथ धोखा करने वाले हैं। अचानक उसका दोस्त उस पर वार करता है और उसकी बीवी भी उस पर हमला करने लगती है। दोनों ने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया, जहाँ से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। सबको लगा कि वो अब नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक छोटी सी गिलहरी ने किसी तरह उसे बचा लिया। गिलहरी उसे ताजे फल लाकर खिलाती रही और धीरे धीरे उसके सारे जख्म खुद ब खुद भर गए। उसकी टूटी पसलियां भी ठीक हो गईं। आदमी बहुत भावुक हो गया और गिलहरी को अपना भाई जैसा मान लिया। फिर गिलहरी उसे एक जगह ले गई जहाँ झरने का पानी बहुत अलग था। वो कोई आम पानी नहीं था, बल्कि जादुई पानी था। उस पानी में नहाने से उसकी ताकत और भी बढ़ गई। फिर गिलहरी ने उसे एक खास तरह की विद्या सिखाई, जिससे वह बहुत ताकतवर बन गया। कुछ दिन की मेहनत के बाद वो इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब उसे याद आया कि कैसे उसकी बीवी और उसका दोस्त ने उसे धोखा दिया था। उसने कसम खाई कि अब वो दोनों चैन से नहीं रहेंगे। वो गिलहरी के साथ निकल पड़ा बदला लेने। उसे खबर मिली कि दोस्त और उसकी बीवी जश्न मना रहे हैं। वो वहाँ पहुँच गया। जब दोनों ने उसे जिंदा देखा तो चौंक गए, पर दोस्त को शर्म नहीं आई। उल्टा उसने अपने गुंडों को कहा कि उसे मार डालो, लेकिन वो अब पहले वाला आदमी नहीं था। उसने उन सबको एक एक करके चुटकियों में हरा दिया। उसने दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर उसकी और बीवी की गर्दन पकड़ ली। अगर वहाँ खड़ी लड़की शाओ हुआ उसे रोकती नहीं तो शायद वो दोनों को वहीं खत्म कर देता। शाओ हुआ ने कहा, अगर तुमने उन्हें मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सब शांत होने के बाद वो शाओ हुआ को घर छोड़ने गया, लेकिन वहाँ शाओ हुआ का चाहने वाला लड़का वहाँ आ गया। उसने उस आदमी को देखा तो लगा ये कोई गरीब सा है और उसने उसे लात मार दी, मगर उस आदमी ने उसका पैर पकड़कर जोर से खींचा और लड़का दर्द से चीख पड़ा। लड़का गुस्से में तुरंत फोन करके एक बड़े गुंडे को बुलाता है और कहता है कि इस आदमी को खत्म करो। उसी वक्त उसका दोस्त भी कुछ लोगों को लेकर उस आदमी के इलाके में पहुंचता है ताकि बदला ले सके। आदमी जैसे ही अपने घर की ओर लौट रहा था, दोनों तरफ के लोग उस पर हमला करने आ गए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक दूसरे से लड़ाई लगाने वाला। उसने चाल चली और दोनों गिरोह आपस में लड़ने लगे। इस अफरा तफरी में वो धीरे से पीछे से जाकर दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त उसे देखते ही डर गया।